मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों को हम ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी समय समय पर प्रदान करते आए हैं। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधी हमसे बात भी कर सकते हैं। आज दर्शकों को हम एक महत्वपूर्ण विषय कालसर्प योग या कालसर्प दोष के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कालसर्प दोष की चर्चा आती है और आज के सामाजिक परिदृश्य में कालसर्प दोष को लेकर के बहुत ज्यादा लोगों में भय व्याप्त है। विभिन्न प्रकार के मत और विभिन्न प्रकार के ग्रह शांति की सलाह लोगों के द्वारा दी जाती है। लोग दूर दूर जाकर के कालसर्प दोष की शांति का प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं पर लोगों को कालसर्प दोष के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी नहीं है और जानकारी के अभाव में वो गुमराह होते हैं या उन्हें किसी न किसी प्रकार से छला जाता है। दर्शकों को मैं ये बतलाना चाहूंगा कि जब राहु केतु के मध्य सारे ग्रह आ जाते हैं तो इसे कालसर्प दोष का संबोधन प्रदान किया जा रहा है, जबकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहीं पर भी कालसर्प दोष की चर्चा नहीं की गई है। नवग्रहों में राहु और केतु का वर्णन प्राप्त होता है और राहु केतु से संबंधित विभिन्न योग ज्योतिष शास्त्र के प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध हैं, परंतु कालसर्प दोष नामक कोई वर्णन या कोई ऐसा दोष की व्याख्या हमारे शास्त्रों में नहीं की गई है। अब बात यह आती है कि ज्यादातर लोग गुमराह क्यों हो रहे हैं। अपनी परेशानी या अपने कष्टों को देख करके उन्हें यह बता दिया जाता है कि आपकी जन्म पत्रिका में कालसर्प दोष है और आप इस कालसर्प दोष की पूजा करवा लेंगे तो आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। मनुष्य योनि में जन्म लेने वाला हर प्राणी सुख और दुख के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता है। दुखों का सामना भगवान श्री राम जी को भी करना पड़ा था। ईश्वरीय अवतार के रूप में जन्म लेने वाले भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ये भी दुखों के चक्र से मुक्त नहीं थे। प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी रूप में कष्टों का सामना या दुखों का सामना करना पड़ता है और हम उन्हीं दुखों या कष्टों से पीड़ित होकर के जब किसी ज्योतिष या किसी पंडित के पास जाते हैं तो हमें यह बतला दिया जाता है कि आपकी जन्म पत्रिका में कालसर्प दोष है या आपकी जन्म पत्रिका में पितृ दोष है अथवा आपकी जन्म पत्रिका में मार्केस है या कोई ऐसा ग्रह बैठा है जिसके कारण आपको कष्ट हो रहे हैं, जबकि उन कष्टों के पीछे या उन दुखों के पीछे जन्म पत्रिका का वास्तविक कारण देखा नहीं जाता है। उन दुखों का वास्तविक कारण कुछ और होता है और हमें कालसर्प दोष बतला करके हमसे अच्छी खासी धनराशि वसूली जाती है, जिसका मैं सदा विरोध करता हूं। कालसर्प दोष की चर्चा
के संदर्भ में यदि राहु और केतु के बीच सारे ग्रह आ जाते हैं तो आपको यह कहा जाता है कि यह काल सर्प दोष है। मैं अपने मित्रों से यह भी कहना चाहूंगा कि यदि जन्म पत्रिका में राहु और केतु का प्रतिकूल प्रभाव है या जन्म पत्रिका में राहु की महादशा चल रही है अथवा केतु की महादशा चल रही है, तो आपको कभी भी राहु और केतु के महादशा या राहु और केतु के प्रतिकूल प्रभावों के निवारण के लिए राहु और केतु के मंत्र का जाप स्वतः करना चाहिए। हमारे कार्यक्रम में राहु के मंत्र और केतु के मंत्रों के भी एपिसोड बनाए गए हैं, जिससे इस संसार का प्रत्येक मनुष्य राहु और केतु के मंत्रों का स्वतः जाप कर अपनी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कभी भी काल सर्प दोष के नाम पर घंटे या 2 घंटे में की जाने वाली पूजा से आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। ऐसे पूजा के लिए आप दूर दूर जाते हैं और बहुत ज्यादा धनराशि आप व्यय करते हैं और आप मन ही मन ये विचार कर लेते हैं कि आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं, जबकि ऐसा नहीं हो पाता है और आप अंधविश्वास के माया जाल में उलझते जाते हैं। आपका ज्योतिष शास्त्र से विश्वास उठ जाता है, आप टूट जाते हैं और आप ये भी कहते हैं कि मैंने काल सर्प दोष की पूजा करवा ली है, मैंने राहु की शांति करवा ली है या मैंने केतु की शांति करवा ली है, परंतु फिर भी मेरी समस्याओं का निवारण नहीं हो पाया है। तो आपकी समस्याओं का निवारण केवल इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि आपको सही दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। किसी दूसरे के द्वारा किए गए मंत्रों के जाप से कभी भी आपको फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मंत्रों का जाप, ईश्वर की उपासना, दान, ये सारी चीजें आपको स्वतः करनी पड़ेगी, तभी आपका कल्याण हो सकता है या तभी आपको कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। यदि राहु और केतु केंद्र स्थान पर हैं और आपको उनके प्रतिकूल प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है, तो राहु के लिए बहुत सामान्य सा मंत्र है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहुवे नमः। राहु के इस मंत्र की एक माला 108 बार आप स्वतः जाप करेंगे तो राहु के प्रतिकूल प्रभावों से आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार केतु के लिए ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः, इस मंत्र का आप स्वतः जाप करेंगे तो आपको केतु के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। राहु और केतु के मंत्रों का स्वतः जाप करने से इन दोनों ग्रहों के प्रतिकूल प्रभावों से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, ये मेरा दावा है। किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा आपको काल सर्प दोष का यदि भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है तो वो निराधार है। यदि वो व्यक्ति ये कहता है कि काल सर्प दोष के कारण आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो शायद वो आपको गुमराह कर रहा है। काल सर्प दोष जैसी कोई भी चर्चा हमारे प्राचीन ज्योतिषीय ग्रंथों में नहीं की गई है। केवल राहु केतु के प्रतिकूल प्रभावों और राहु केतु के प्रतिकूल परिणामों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है और इनका उपाय भी मैंने आपको मंत्रों के द्वारा बताया। यदि आपकी कुंडली में राहु केतु का अशुभ प्रभाव है
तो भगवान शिव जी की पूजा और शिवलिंग का स्वतः अभिषेक करें। शिवलिंग पे 1 लोटा जल भी अर्पित करेंगे तो आपका कल्याण होगा। श्रावण मास में जल से, कच्चे दूध से, दही से, शहद से, गंगा जल से आप स्वतः शिवलिंग का अभिषेक करें। महामृत्युंजय मंत्र का स्वतः जाप करें। यदि नाग पंचमी की बात हम करते हैं तो नाग पंचमी के दिन भी आपको स्वतः मंदिर में जाके, शिवालय में जाकर के ऐसे नाग देवता जो कि शिवलिंग के ऊपर विराजमान है या जो शिवलिंग में मंडित हैं, शिवलिंग के ऊपर वो विद्यमान हैं, उन नाग देवता की पूजा अर्चना आपको स्वतः करनी चाहिए। नाग देवता को केवल कच्चा दूध, लाई, बतासे का प्रसाद भी आप अर्पित करेंगे तो आपके द्वारा की गई पूजा अर्चना सफल हो सकती है। इस दिन व्यर्थ में मोटी धनराशि प्रदान करके पूजा करवाने से आपको कोई भी लाभ नहीं होगा और किसी भी रूप में आप ऐसे लोगों के प्रभाव में नहीं आए तो ज्यादा अच्छा है। काल सर्प दोष जब भी होता है तो वो सदैव प्रतिकूल हो ये भी संभव नहीं है। कुछ परिस्थितियों में राहु के कारण मनुष्य को लाभ की प्राप्ति भी होती है। राजनीति के क्षेत्र में ये राहु और राहु की महादशा आपको आश्चर्यजनक सफलता प्रदान करवाती है। बड़े बड़े राजनेता जो कि राज्यों के मुख्यमंत्री बने, वो राहु की महादशा में ही केंद्रीय मंत्री या मुख्यमंत्री जैसे पदों को धारण किए हैं। अर्थात राहु और केतु भी आपको कभी कभी आश्चर्यजनक और आकस्मिक सफलताएं प्रदान करवा सकते हैं। राहु और केतु के संदर्भ में पहले आप उनके परिणामों का अवलोकन करें कि आपके जीवन में जब राहु अथवा केतु की महादशा चल रही है तो आपको किस तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि परिणाम प्रतिकूल हैं तभी आपको यह समझना चाहिए कि हम पे राहु और केतु का प्रतिकूल प्रभाव है। यदि परिणाम अनुकूल है तो आपको किसी भी प्रकार से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। प्रतिकूल परिणाम होने पर आपको मंत्रों का जाप करना है, शिवलिंग का अभिषेक करना है और मंदिर जाकर के यथासंभव प्रसाद अर्पित करके उस प्रसाद को गरीबों को दान देना है। राहु केतु के प्रतिकूल होने पर गरीबों को समर्थता अनुसार आप अन्न का दान कीजिए, काले वस्त्रों का दान कीजिए, काले कंबल का दान कीजिए या जितनी आपकी समर्थता है उस समर्थता के अनुरूप आप दान करते हैं तो राहु और केतु के प्रतिकूल परिणाम समाप्त हो जाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का स्वतः आप अपने घर पर ही 11, 21 अथवा 108 बार जाप कर सकते हैं। यह महामृत्युंजय मंत्र आपको अनिष्ट घटनाओं से बचाता है, लेकिन मंत्र जाप आपको स्वतः करना चाहिए। यदि आपको उच्चारण में त्रुटि की संभावना प्रतीत होती है तो आप इसका श्रवण कर सकते हैं, यानी महामृत्युंजय मंत्र को आप घर में किसी ऑडियो सिस्टम में चला करके सुन सकते हैं। श्रवण मात्र से भी आपको लाभ होगा और बहुत मन की शांति आपको प्राप्त होगी। काल सर्प दोष से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही इसको लेकर के आपको मन में किसी प्रकार के डर को बनाए रखना है। यदि ऐसा कुछ राहु केतु के कारण प्रतिकूल है भी तो उसका निवारण है और आप मेरे बताए हुए मंत्रों का जाप करके अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं।
आने वाले समय में दर्शकों को हम ऐसे ही रोचक पहलुओं की जानकारी प्रदान करते रहेंगे। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए। अब अगले प्रसारण और अगली चर्चा तक के लिए मैं आप सभी दर्शकों से इजाजत लेना चाहूंगा। नमस्कार।